बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एहसन अवान। आज डिजिटल के मेहमान हैं सीसीपीओ पेशावर अब्बास एहसन साहब। उनसे अमन व अमान की सूरत हाल, जराइम और पेशावर पुलिस की कारकर्दगी से मुतल्लिक आपके भेजे गए सवालात पूछेंगे। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बता दें, कहाँ पैदा हुए आप, कहाँ कहाँ सर्विस किया आपने? मैं जी बेसिकली तो चारसदा का रहने वाला हूँ और क्योंकि मेरे फादर भी सर्विस में थे तो मुख्तलिफ़ जगहों पे रहे हैं। एजुकेशन भी मुख्तलिफ़ जगहों की है, जिसमें पेशावर भी इंक्लूडेड है, एबटाबाद भी इंक्लूडेड है, क्वेटा भी है, इस्लामाबाद भी है। सर्विस मैंने 99 में ज्वाइन की थी और जो है 26 कॉमन का बैच है और यहाँ पे केपी में मेरी पहली पोस्टिंग है। इससे पहले मैंने इस्लामाबाद में पंजाब पुलिस में सर्व किया हुआ है। जिस तरह कबायली इलाके हैं, अब चूँकि पेशावर के हिस्सा बन गया है, वहाँ पे पुलिसिंग कैसे है? मौजूदा हालात में क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? ये बड़ा इब्तिदा है। उनके जो इश्यूज़ हैं, क्योंकि वो पुलिस के प्रोसीजर्स के साथ वो आदी नहीं है। बड़ी अच्छी फोर्स है वहाँ पे भी, जो अभी न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें बड़े कोऑपरेटिव हैं। बड़ा उनका वो कहते हैं ना कि जज्बा है काम करने का। लेकिन क्योंकि पुलिस के जो प्रोसीजर्स हैं उसके ऊपर उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो हमारी कोशिश ये है कि सबसे पहले तो उनको ट्रेनिंग दी जाए। पुराना सिस्टम था जिसमें खासादार थे स्पेसिफ़िकली, उनकी तो कोई ट्रेनिंग भी नहीं थी और दूसरा ये कि उनके पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं दिए जाते थे, उन्होंने अपने रिसोर्सेज से काम करना होता था। तो अब हम गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया हुआ है कि उनको हमें रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें अब देख लें कि हमारे जो जितने भी ये न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसकी टोटल जो हमारी पुलिस की स्ट्रेंथ है वो है तकरीबन 29,000 में से ऑलरेडी हमने जो बेसिक ट्रेनिंग है वो 10,000 लोगों को दे चुके हैं एक साल के अंदर अंदर। तो कोशिश हमारी ये है कि सबसे पहले तो इनकी कैपेसिटी बढ़ाएं, इनकी ट्रेनिंग करवाएं, ताकि ये वही चीज़ जो यहाँ पे हो रही है, पुलिस जो जिस तरीके से काम करती है उस तरीके से वो उधर भी कर सकें। कब्ज़ा माफिया पेशावर का बहुत बड़ा इशू है, कितनी कामयाबी हासिल की पेशावर पुलिस ने? देखिए, कब्ज़ा माफिया कोशिश तो हमारी यही होती है कि यहाँ पे ना हो। अगर कोई इस तरह का रिपोर्ट हो तो हम उसके ऊपर फौरी एक्शन ज़रूर लेते हैं। अभी रिसेंटली भी देख लें तो आप के इस पिछले महीने और उससे पिछले महीने में हमने तकरीबन 160 पर्चे दिए हैं सिर्फ इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कब्ज़ा माफिया है सारा या इस तरह की कोई बात है, लेकिन इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उसमें हो सकता है कि कब्ज़ा माफिया वाले भी हों जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उनके वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते हैं हाउसिंग सोसाइटी की, लेकिन उन्होंने अनाउंस किए हुए हैं, लोगों से पैसे ले लेते हैं, लोगों के घर शुरू करवा देते हैं और फिर उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक इंस्ट्रक्शन आई थी कि इस तरह की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको आप रोकें जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना हो। जब वो उनके पास डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, लोगों को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, तो तब उनको इजाज़त। स्ट्रीट क्राइम की शरह बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? कई रीज़न्स हो सकती हैं। सोशो इकनॉमिक रीज़न्स भी होती हैं कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाए तब भी क्राइम ज़्यादा होगा। यहाँ पे बिजनेसेस बड़े इफ़ेक्ट हुए हैं। देखें, आप देख लें कि लोगों का रोज़गार उस पर बहुत इफ़ेक्ट होता है, बिजनेसेस, अनएम्प्लॉयमेंट जब उससे भी ज़्यादा हो जाती है। फिर जो आपके क्रिमिनल एलिमेंट्स जो पहले मिलिटेंसी के साथ इन्वॉल्व थे, वो जब उधर से फारिग होते हैं, उनको कोई और जगह नहीं मिलती, तो वो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि जब हमारे पास कोई बंदा आए तो हम उसके FIR रजिस्टर करें, उसके रिपोर्ट ज़रूर लें कि वो ये फील ना करे कि जी मेरे साथ ज़्यादती हुई, चाहे वो कम अमाउंट की हो चाहे वो बड़े अमाउंट की हो, लेकिन हम उनके केस ज़रूर रजिस्टर करें। हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हमारे क्राइम के फिगर्स नीचे रहें, क्योंकि ये भी एक तरीक़ाकार रहता है कि जी आप FIR रजिस्टर ना करें तो आपके फिगर्स कम आते हैं। हमारा फोकस जब क्राइम हो जाए उसके बाद डिटेक्शन पे होना चाहिए, उसको हम अवॉइड नहीं करना चाहिए। हमें एक फ़ेक जो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए लोगों को कि जी सब कुछ ठीक है। बेशक अगर क्राइम हो जाता है हम उसको डिटेक्ट करें और उसमें हमारी कामयाबी होगी तो लोग ज़्यादा खुश होंगे कि जी हम क्राइम तो हुआ लेकिन पुलिस का रिस्पांस बहुत अच्छा था और उन्होंने हमारी डिटेक्शन कर ली, हमारे केस प्रॉपर्टी रिकवर कर लिए। यहाँ पे मिलिटेंसी बहुत रही है, दहशतगर्दी बहुत रही है, तो जो पुलिस का फोकस था ज़्यादा इन्हीं चीज़ों को काउंटर करने का था। उसमें इन्होंने अपनी जो कैपेसिटी है काउंटर टेररिज्म की वो बहुत बेहतर की है और उसमें बहुत अच्छा मुकाबला किया है और बहुत अच्छे
तरीके से उस पर काबू पा लिया है। जो जब ये मिलिटेंसी शुरू हुई थी और टेररिज्म शुरू हुई थी तो उस वक्त पुलिस की ये कैपेसिटी नहीं थी रिस्पांस की। अब आप देख लें कि बहुत बेहतर कैपेसिटी है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इस तमाम चीज़ों पे काबू पा लिया। अब वो फोकस हमारा नज़रिया ये है कि वाकई चेंज होना चाहिए और जो पब्लिक सर्विस है और थानों को बेहतर करने वाले जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर होना चाहिए। कुछ थाने ऑलरेडी काफ़ी उसमें जो है ना कैपेसिटी इंक्रीज़ की गई है, उनके बिल्डिंग्स अच्छी बनाई गई हैं, उनमें जो है ना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। अब हम उनको मज़ीद अच्छा करना चाह रहे हैं और हमने एक नया प्रोजेक्ट जो कि अभी रिसेंटली जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान साहब ने अप्रूव किया है आसान इंसाफ मराकज़ का, जिसमें हम हर थाने को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक हिस्सा वो है जो कि पब्लिक एक्सेस हिस्सा होगा, जिसमें तमाम पब्लिक के लोग जो जाते हैं, जहाँ पे पुलिस के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, वो एक ऐसा जगह होनी चाहिए कि जब लोग जाएं तो उनको ये एहसास हो कि हम किसी अच्छी जगह आए हैं। दूसरा उसमें जो हिस्सा है वो है जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं कि जहाँ पे हमारे रिकॉर्ड पड़ा होता है थानों का, हमारे थानों का असला पड़ा होता है, हमारे माल मुकदमा पड़ा हुआ होता है, या हमारे लॉकअप्स जिसमें हम मुजरिमों को बंद करते हैं वो होते हैं, ताकि वो एरिया भी रिस्ट्रिक्टेड हो और उसमें इन और आउट लॉग्ड हो कि कोई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और कौन उससे कोई चीज़ निकाल रहा है या कौन उसमें कोई चीज़ लेके जा रहा है। साथ ही ये हो कि जो हमारे उधर हम लॉकअप्स में लोग बंद कर रहे हैं तो हमें उनका भी रिकॉर्ड हो कि कौन आया था, किस वक्त आया था, ये इलीगल डिटेंशंस का भी ना हो और वो सारी चीज़ें हो डिजिटाइज भी हो और उनका सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी हो, ताकि ये जो खदशात होते हैं लोगों के कि जी थानों में इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी हम काउंटर कर सकें। जो तीसरा हिस्सा है इस थाने का वो है हमारा रिहायशी एरिया। हम ये भी चाह रहे हैं कि हम रिहायशी एरिया को कम्प्लीटली इससे अलहदा कर दें। सो ये एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, उसमें अभी जो हम जिस तरीके से उस पर प्रोग्रेस कर रहे हैं तो उसमें इस साल हमारी कोशिश है कि हम 5 पुलिस स्टेशंस को इसी साल में उस लेवल पे अपग्रेड कर लें और फिर अगले साल हमारा 12 पुलिस स्टेशंस का मज़ीद प्लान है कि हम पेशावर के 12 पुलिस स्टेशंस को उसके ऊपर अपग्रेड कर लें और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता तमाम पुलिस स्टेशंस पेशावर के और फिर दीगर केपी में भी इन पुलिस स्टेशंस को बेहतर करेंगे। अब्बास एहसन पुलिस ऑफिसर ना होते तो क्या होते हैं? ये जी बहुत मुश्किल सवाल है। मैंने अपने बेटे से जब बहुत छोटा हुआ करता था तो मैं उससे पूछा कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? ये अभी उसकी उम्र होगी तकरीबन उस वक़्त 3 साल। तो उसने मुझे जवाब दिया कि मैं ट्रक ड्राइवर बनना चाहता हूँ। तो वक्त के साथ साथ इंसान बहुत चीज़ें बनना चाहता है, फिर आखिर में कुछ कहीं किसी एक लेवल पे पहुँच जाता। बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में आई। कभी मैं सोचता था कि मुझे एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहिए, कभी मैं सोचता था कि जो है ना मुझे वकील बनना चाहिए, कभी मैं सोचता था कि मुझे बिज़नेस करना चाहिए। किसी दौर में मैं एक अखबार के साथ भी मुंसलिक रहा हूँ एज अ रिपोर्टर। तो लेकिन एवेंचुअली पुलिस में एंड अप कर लिया, साथ वकालत की तालीम भी हासिल की और ये है कि जैसा मैंने आपको कहा कि जर्नलिस्ट भी रहा। हर इंसान जो है ना अपने वालिद को ज़रूर आइडियलाइज़ करता है और उनकी अच्छी चीज़ों को ज़रूर एडॉप्ट करने की कोशिश करता है। तो शायद मुझे उनके ये चीज़ अच्छी लगती थी कि इस नौकरी में रह के वो लोगों की खिदमत कर सकते थे, लोगों को का भला कर सकते थे। और जब बड़ी मुश्किल नौकरी है पुलिस की, और क्योंकि मैंने अपने वालिद को भी देखा है तो उन्होंने भी बड़ी मुश्किल नौकरी की, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, कहीं एक परमानेंट तो हम रह नहीं सकते थे। और फिर साथ ये भी होता था कि वो वक्त भी नहीं दे सकते थे, इतना ज़्यादा मुश्किल काम तो था, लेकिन एक तस्कीन ज़रूर होती है कि जी आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं, लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो यही जज्बा था शायद जिसने मुझे इस तरफ राग़िब। हमने जो बचपन देखे उसमें तो हम कहीं सिक्के इकट्ठे किया करते थे, कहीं ये डाक के टिकट इकट्ठे किया करते थे, ये शौक़ रहे हैं मेरे। और फिर उसके बाद कहीं कुछ थोड़ी जो है ना मुझे किसी दौर में पेंटिंग का शौक़ रहा है, तो कुछ पेंटिंग के ऊपर भी थोड़ा सा सीखने की कोशिश की और करने की भी कोई जो है ना वो एमेच्योर तरीके से कोशिश की। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के शौक़ रहे। आपका नापसंदीदा जुर्म जो है वो क्या है? जुराइम में तो सब में नुकसान ही पहुंचाते हैं, लेकिन जिस तरह उसकी नौयत ज़्यादा होती है, जिस तरह अगर आप किसी को माली नुकसान पहुंचाते हैं तो वो है, अगर आप उसको जानी नुकसान पहुंचाते हैं तो वो उससे भी ज़्यादा है।
और इसी तरह अगर आप किसी की जान ले लेते हैं तो वो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में कि जुर्म ऐसा है जिससे कि आप जिसको कोई किसी तरीके से भी आप माफ़ नहीं कर सकते हैं। और फिर इसमें भी जो है ना बड़े इस तरह के जराइम हो जाते हैं जिस तरह बच्चों के साथ जो जराइम होते हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि यही इस किस्म के जराइम हैं जिसमें जो कि जो बिल्कुल दिलसोज जिसको कहते हैं जराइम होते हैं, और वही सबसे काबिल मज़म्मत जराइम हैं। थाना कल्चर तब्दील हो गया है। वो कहते हैं ना है जुस्तजू के खूब से है खूब तर का। बहुत सारी चीज़ें शायद बहुत बेहतर भी हो गई हैं यहाँ पे। तो आप ने सुना होगा कि केपी पुलिस में लोग कहते हैं कि बहुत मिसाली पुलिस है, इनका इखलाक बहुत बेहतर है दूसरी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से। कुछ चीज़ों में ये बहुत वाकई बहुत बेहतर है, लेकिन हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। एक माइलस्टोन जब हम अचीव कर लेते हैं तो हमें उस पर रुक नहीं जाना चाहिए। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हमने इससे बेहतर क्या चीज़ कर सकते। हमारा एंड रिज़ल्ट नहीं है, इसमें अभी बहुत बेहतरी हम कर सकते हैं और उससे आगे भी हमेशा करते रहेंगे। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है प्रोग्रेस का, वो इंशाल्लाह होता रहेगा। जो सोशल मीडिया है वाकई एक बहुत ही नई फील्ड है, मैं इसको इस तरीके से कहूँगा। और हमारा काम ये है कि उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल, और हमें आवाम के बहुत सारे इश्यूज़ का इससे पता भी लग जाता है। नेगेटिव प्रोपेगेंडा मैं आपको बताऊं, न सिर्फ सोशल मीडिया पे, हर किस्म की मीडिया पे किया जा सकता है। इसको क्योंकि ये नया एक फील्ड है तो अभी इसको हमें उस तरह जो है ना मैनेज करना शायद हम नहीं सीख सकें, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी हम महारत हासिल कर लेंगे और विद टाइम इसके रूल्स भी बन जाएंगे। कोशिश ये कर रहे हैं कि जो है ना जो हमारे जितने भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जिसमें ख्वाजा सरा भी हैं, हमारी ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और ज़ईफ़ लोग भी हैं, तो उनके लिए हम कोशिश करें कि वल्नरेबल ग्रुप्स को हम अलहदा करके उनको लिए अलहदा डेस्क्स बनाएं थानों में, ताकि उनको बेहतर तरीके से डील किया जा सके। अगर उनके कोई इश्यूज़ आते हैं तो उनको भी हम प्रॉपर्ली एड्रेस कर सकें। रिसेंटली जो पेशावर में जितने भी वाक़यात हुए हमारा तो बड़ा इमीडिएट रिस्पांस रहा है, और इसी वजह से यहाँ पे उस किस्म का कोई इशू रेज़ पेशावर के हद तक नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम बनी है तो हमने इमीडिएटली रिस्पांस भी दिया है। और अब लोगों को भी अंदाज़ा हो गया है कि पुलिस बड़ी मुस्तैद है इस हवाले से। अपने पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी हमने अब रिसेंटली बड़ा एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया है जो कल से जिसका आगाज़ हुआ है, ताकि हमारे पुलिस ऑफिसर्स को भी पता लगे कि ये जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं तो इनको हमने तरजीह देनी है और इनकी हमने मदद करनी है। कभी किसी से प्यार हुआ है? बहुत लोगों से, अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से, अपने वाइफ से, अपने बच्चों से, कितने लोगों का आपको बताऊं। किसी के साथ कोई अफेयर तो नहीं चला ज़िंदगी में कभी? ज़िंदगी में अफेयर्स तो बहुत सारे चले होंगे, ठीक है ना। अब कौन से अफेयर, किस किस्म के अफेयर्स की आप बात कर रहे हैं, ये तो ज़रा ट्रिकी सा सवाल है। घड़ी सर आपने पहनी है, काफ़ी कीमती लग रही है। जी जी। कीमत कितनी होगी सर? तोहफे में मिली है और वो भी बीवी ने दी है सालगिरह पे, तो मैंने उससे पूछा नहीं कि उसने कितने पैसे लगाए इसके ऊपर। ख़रीदारी कौन करता है सर, आप करते हैं? नहीं, ये बाज़ार में कभी जाने का इत्तेफाक नहीं होता मुझे। शोबे तफ्तीश क्यों आगे नहीं बढ़ रहा, वजह क्या है जी इसकी? अब जो एक स्टेप उठाया गया है कि तफ्तीश को ऑपरेशन से अलहदा कर दिया गया है, सो आहिस्ता आहिस्ता वो फोकस जो है ना तफ्तीश की तरफ ज़्यादा होता जाएगा और उसको रिसोर्सेज भी ज़्यादा मिलेंगे। सो इसी सेंस में मैं ये कहूँगा कि जो है जो हमारी तफ्तीश है इसमें हम फोकस कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। जिस तरह के इसकी जो है ना हम जितने भी थाने का रिकॉर्ड है, जितनी भी हमारी तफ्तीशें हैं, इसको अब FIR है और उसके जितने भी सब्सिक्वेंट ज़िम्नियाँ आती हैं उन सबको हम डिजिटाइज़ कर रहे हैं। हम इसमें एक जो है ना पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आ रहे हैं, जिससे हमारी तफ्तीश के स्टैंडर्ड्स बहुत बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तमाम पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल होगा और एक्सेसिबल होगा तमाम अफसरों के लिए। एक तो ये चीज़ हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो तफ्तीश पे हमारे जो है ना कॉस्ट आती है किसी तफ्तीश के ऊपर, उसका भी हमने एक बड़ा अच्छा सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है पेशावर में। हम तमाम तफ्तीशियों के जो है ना अपने उनको इंडिविजुअली और उनको डायरेक्टली उनको तफ्तीश के पैसे मिले, उनके तमाम के हमने गवर्नमेंट की तरफ से वेंडर नंबर्स इस्टेब्लिश कर लिए हैं। पहले ये इनको ये रकम मिलती थी, यानी ये फर्स्ट टाइम है पेशावर में जो इनको मिल रही है? मैं इस पर
कमेंट नहीं करूँगा कि पहले मिलती या नहीं मिलती होगी, डेफिनेटली मिलती होगी, मैंने कभी इतना उस पर देखा नहीं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम हम ये कहेंगे कि फ़र्स्ट टाइम है जो उनको डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट्स के थ्रू दी जा रही है। ये नहीं है कि कोई कैश निकलेगा, कोई कैश पे कोई एलिगेशन लगेगी कि इसने लिया, उसने लिया, इसको दिया, इधर लग गया, उधर लग गया, ये चीज़ नहीं होगी। हर तफ्तीशी को उसके अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे दिए जा रहे हैं फ्रॉम द स्टेट। क्या आप नहीं समझते आमिर ताकाली के बाद फ़ौरन थाना गरबी में शाहज़ेब वाक़या हुआ, उससे पुलिस का मोराल किस हद तक डाउन हुआ और आपने किस हद तक फिर बुलंद करने की कोशिश की? पुलिस का मोराल आमिर ताकाली, मैं ये इस चीज़ में ये कहूँगा कि हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जहाँ पे पुलिस ऑफिसर अगर कहीं गलत काम करता है, कहीं नेग्लिजेंस करता है, उसके ऊपर उसको हमें रिस्पॉन्सिबल भी ठहराना है। मैं तमाम अपने पुलिस ऑफिसर्स को ये कहता हूँ कि जी हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम वो वाहिद एजेंसी हैं जिनको अपने ही पब्लिक के ख़िलाफ़ फ़ोर्स इस्तेमाल करने की इजाज़त है। तो इसलिए हमने अपने आप को बहुत हायर स्टैंडर्ड के ऊपर रखना है, क्योंकि हम अपने ही आवाम पे, अपने ही लोगों पे फ़ोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर हम उसमें गलती करते हैं तो हम उसका नुकसान बहुत बड़ा होता है, हमारे अपने लोगों का नुकसान होता है। जिस तरह आपने कहा ना कि शाहज़ेब वाला केस हुआ, शाहज़ेब वाले केस में देखें, बेशक अगर पुलिस ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसके साथ कोई टॉर्चर नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई ज़्यादती नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि वो जुवेनाइल था तो उसको क्या लॉकअप में बंद करना चाहिए था? क्या अगर वो लॉकअप में बंद था तो उसके ऊपर कोई पहरा नहीं होना चाहिए था? जब वो वहाँ पे लॉकअप में अगर हमारी सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए तो क्या उन सीसीटीवी कैमरास को मॉनिटर नहीं करना चाहिए था? ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान कर देती हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ कि हमारे लोगों को इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक ये बात हो गई कि क्या पुलिस का मोरल इससे ऊपर हुआ या नीचे हुआ, मेरा अपना ये ख्याल है कि पुलिस का मोरल हर उस चीज़ से ऊपर होगा जब उनको ये पता लगेगा कि ये काम सही तरीके से हुआ है। हाँ, उनके साथ भी जो है ना ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, ना होगी। आप आमिर ताकाली वाले केस में देख लें, अगर कोई ये कहता है कि उससे पुलिस का मोरल नीचे हुआ है तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि एक जुडिशल इंक्वायरी हुई, जुडिशल इंक्वायरी में कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स को गिल्टी ठहराया गया। अब अगर उनके ऊपर कोई ये कहता है कि जी वो उनको सपोर्ट करना चाहिए, या इसी तरह कहीं और पे कहीं नेग्लिजेंस हो जाए और उस पर हम पुलिस ऑफिसर कोई कहे कि जी हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि वो गलत कह रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं जो कि अपने आप को किसी भी किस्म के अकाउंटेबिलिटी के सामने रखना नहीं चाहते हैं। सो वो लोग अगर उनका मोरल नीचे हुआ है तो होना भी चाहिए कि जो अपने आप को तमाम कवानीन से बालातर समझते हैं। उन लोगों का जो कि सही काम करते हैं, जो कि सही रास्ते पे चलते हैं, जो कि कानून की पासदारी करते हैं, उनका मोरल अगर इन चीज़ों से मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी नीचे होगा। वो हमेशा इस पे खुश होंगे कि हाँ, वो हम जो मेजॉरिटी है, जिसको हम साइलेंट मेजॉरिटी कहते हैं, वो लोग हैं जो कि सही काम करना चाहते हैं, और जब वो सही काम को देखते हैं तो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। सर, पुलिस एक्ट 2017 में फिर से बातगर शुरू हो गई, तरमीम शुरू कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी पुलिस से इख्तियारात लिए जा रहे हैं? थोड़े से कोई मेन कोई इश्यूज़ बता दें। इसमें देखिए, एक तो जो कानून है वो तो कानून साज असेंबली है, वही उन्होंने इस पे फैसला करना है कि क्या बनना चाहिए और क्या नहीं बनना चाहिए। जो इस वक्त डिस्कशन हो रही है वो इसी अकाउंटेबिलिटी की और इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर हो रही है कि जो आमिर ताकाली वाली बात हुई, शाहज़ेब वाली, कि जी पुलिस को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात हो तो पुलिस भी हमेशा उसको सपोर्ट करती है कि जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का तरीका हो। हमारा उसमें पुलिस के तौर एज अ पुलिस ऑफिसर हमारा व्यू इसमें यही है कि जी हर पुलिस और दीगर जितने भी अदारे हैं उन सब की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और बिल्कुल होनी चाहिए। और वो अकाउंटेबिलिटी एक डेमोक्रेटिक राइट है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का राइट है, और ये एक डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जो हमारी लीडरशिप है डेमोक्रेटिक, उसके तहत होनी चाहिए। एक ट्रेंड नया इन्होंने फिर से शुरू कर दिया था कि ये मेन असेंबली चौक को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे पूरे शहर को तकलीफ़ होती है।
गवर्नमेंट के साथ कल हमारी एक मीटिंग हुई है, गवर्नमेंट के साथ हमने ये टेकअप किया है कि इसके ऊपर हमें क्लियर डायरेक्शंस दी हों कि हमने इसको किस तरीके से डील करना है। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ पे यूज़ ऑफ फोर्स इस तरह करें कि जिससे लोगों का नुकसान हो, क्योंकि अक्सर लोग तो अपने राइट्स के लिए ही आते हैं या अपने राइट्स की बात करते हैं। उसका फ़ैसला करना कि क्या उनके राइट्स ठीक हैं, ये जो मांग रहे हैं, या ठीक नहीं है, ये पुलिस का काम नहीं है। ये उन एजेंसीज़ का काम है जिनकी वजह से वो इधर आए हुए हैं या जिनसे वो राइट्स मांग रहे हैं। सो हम इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि जी एक तो इस जगह को ब्लॉक करने, स्पेसिफिकली इस मेन रोड को ब्लॉक करने के लिए कोई एक हमें डायरेक्शंस क्लियर होनी चाहिए कि जी यहाँ पे इजाज़त ना हो, ताकि तमाम लोगों को भी हम उसको क्लियरली कह सकें कि जी ये जगह है जहाँ पे आप नहीं आ सकते, ये हमारी वो रेड लाइंस हैं जिसको आपने नहीं क्रॉस करना। आपने जो एहतजाज करना है, बिल्कुल वो आपका एक जमहूरी हक़ है और वो बिल्कुल आप करें जमहूरी हक़ को, उसको यूज़, लेकिन आप लोगों को तकलीफ़ ना दें। पुलिस के पास जो है को इतना ज़्यादा भी जो है ना आप लोगों ने, क्योंकि आवाम की हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी होती हैं कि जी रोड ब्लॉक हो गई तो पुलिस ने क्यों कुछ नहीं किया। सो इसलिए हम कोशिश हमारी ये होती है कि जो यूज़ ऑफ फोर्स है वो हमारा लास्ट रिजॉर्ट हो। उससे पहले अगर हम किसी तरीके से चीज़ को हल कर सके तो हम कर लें। उसमें ये गवर्नमेंट के साथ ये नेगोशिएशन, मतलब गवर्नमेंट के साथ हमने ये टेकअप किया है कि इसके ऊपर एक प्रॉपर हमें एक SOP बना के दिया जाए। जिस तरह जनरली लोगों का कल्चर फ़र्क होता है, इसी तरह पुलिसिंग का भी कल्चर हर जगह डिफरेंट है। पंजाब की पुलिसिंग का डिफरेंट कल्चर है क्योंकि वहाँ के डायनामिक्स डिफरेंट हैं, वहाँ के लोगों का तौर तरीका डिफरेंट है। इसी तरह यहाँ पे भी डिफरेंट है। इस्लामाबाद का उससे भी मुख्तलिफ है क्योंकि वो एक फेडरल कैपिटल है। वहाँ के जो लोग हैं वो उनका एजुकेशन लेवल बहुत बेहतर है। सो और वहाँ पे इश्यूज़ भी ज़्यादा डिफरेंट किस्म के होते हैं, बहुत हाईलाइटेड किस्म के, न सिर्फ नेशनल मीडिया में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। सो उनकी पुलिसिंग भी डिफरेंट होती है। जो KP पुलिस, अब जब मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे सबसे मेन जो चीज़ें लगी हैं कि एक तो जो यहाँ की पुलिस है, क्योंकि इसने रिसेंटली बहुत ये दहशतगर्दी का बहुत मुकाबला किया है, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर इक्विप्ड हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर ट्रेंड हैं दहशतगर्दी के मुकाबले के हवाले से, और उसी को हैंडल करने की इनका रिस्पांस कैपेसिटी बहुत बेहतर है बनिस्बत दूसरी पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के। साथ ही जो है यहाँ पे, क्योंकि एक जनरली KP का कहा जाता है कि बहुत ही इगैलिटेरियन कल्चर है, सो लोगों का रख रखाव भी बहुत है, मिलना मिलाना भी, हॉस्पिटैलिटी लोगों में बहुत ज़्यादा है। तो यही चीज़ KP पुलिस की भी है कि ये लोगों के साथ इनका मिलना मिलाना, इनके साथ बात का तरीका बहुत बेहतर है कंपेयर्ड विद अदर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा बेहतरी लाने की ज़रूरत है। उसमें की रीज़न यही है कि क्योंकि अभी तक हमारी पुलिस ज़्यादा दहशतगर्दी का मुकाबला करती रही है और मिलिटेंसी का मुकाबला करती रही है, सो इनका फोकस इन्वेस्टिगेशन स्किल्स की तरफ नहीं रहा, और वो बेहतर करने की अब ज़रूरत है। और मेरी कोशिश भी यही होगी और मेरा फोकस भी इसी तरफ रहेगा। मैं अपनी टीम से जी बिल्कुल मुतमईन हूँ और सब अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं। अब ये पता नहीं कि वो मुझसे कितने मुतमईन हैं। ऑनलाइन FIR की कोई कानूनी हैसियत है? ऑनलाइन FIR की एज सच कानूनी हैसियत तो नहीं, लेकिन उसका फ़ायदा हमें बहुत होता है कि हमें जो है ना किसी भी FIR को और उसके मुलज़िमों को और उसके कंटेंट्स में कोई चीज़ भी सर्च करने में बड़ी आसानी हो जाती है। इसी तरह इसका फ़ायदे का ये भी आप अंदाज़ा लगा लें कि इवन जो प्रोविंशियल क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उन्होंने भी जिसको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चेयर करते हैं, उन्होंने भी हमें कहा है कि हम उनको एक्सेस दें अपनी ऑनलाइन FIRs का, ताकि उसको वो भी इजीली रीड भी कर सकें और इसको इजीली उसमें सर्च भी कर सकें। तो फ़ायदा तो है। जिस तरह आपने कहा कानूनी हैसियत, हम उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि उसकी कानूनी हैसियत हो। इस वक्त तो क्योंकि ऑनलाइन भी साथ हो रही है और हैंड रिटन भी हो रही हैं, सो इसलिए वो इशू हमें फेस नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास हैंड रिटन रिकॉर्ड भी तमाम मौजूद है। आपको खाने में क्या पसंद है? आप बड़े मुश्किल सवाल पूछते हैं, लेकिन और अचानक पूछ लेते हैं कि एक तरफ मैं पुलिस के बारे में सोच रहा होता हूँ कि अचानक कोई पर्सनल सवाल आप मुझसे पूछ लेते हैं। तो खाने में कोई भी अच्छा बना हुआ खाना मैं खा लेता हूँ। वैसे कभी इतना मेरा खाने के मामले में ना ज़्यादा शौक़ है
और ना ज़्यादा कोई जो है ना उसमें जो है ना वो हो जिसको कहते हैं ना कि नाकिस हूँ बहुत ज़्यादा खाने में। तो बना क्या लेते हैं? एक अंडा शायद उबाल लेता हूँ, उसका भी मुझे पता नहीं लगता होगा कि हाफ है या फुल बॉयल है। वसाइल की कमी है आबादी के लिहाज से। सिर्फ आबादी का तनासुब नहीं देखना हमने, आपने ये देखना है कि यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली है, यहाँ पे पूरा प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट है, यहाँ पे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है। सो हमारी जो है ना बहुत सारी दीगर कमिटमेंट्स होती हैं अदर देन जो कोर पुलिसिंग फंक्शंस हैं। पेशावर में आके मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो मिला है वो ये है कि यहाँ की पुलिस की स्ट्रेंथ बहुत कम है। दीगर जो इसके मुकाबले के शहर हैं पाकिस्तान में उनकी स्ट्रेंथ इससे बहुत ज़्यादा है, जबकि उनकी ड्यूटीज़ इससे बहुत कम हैं। और ये एक प्रोविंशियल कैपिटल है, इस पे जो है ना गवर्नमेंट को बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए कि इसको, मेरा अपना ये ख्याल है कि कम अज़ कम इसको ट्वाइस एज मच होना चाहिए। आपकी तरफ से कुछ डिमांड की गई है? इसके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं और हम डिमांड बना के गवर्नमेंट को भेजेंगे ज़रूर। बहुत शुक्रिया सर। यकीनन आपके जो सवालात थे उनके बारे में हमने CCPO साहब से तफसीलन गुफ्तगू की, जिससे यही अख़ज़ किया गया कि जो पेशावर पुलिस का मोराल जो डाउन हुआ है, CCPO अब्बास अहसन साहब उस मोराल को बुलंद करने में अहसन किरदार अदा करेंगे।